देखते हैं। और इंडिया में तकरीबन 5 से 6 उस तरह के प्लेयर हैं फखर जैसे, हमारे जो पास जस्ट एक है। जो ऐसे ही है, छक्का लगाना चाहते ऐसे ही हैं है एट जी। एनी टाइम, बिल्कुल ऐसे ही हमारे है। क्या मैं उनको कहूँ, अब 2 नंबर किंग, और वो सुर्खी बाबर, पाउडर लगा के वो आ जाता है मुंह पे, क्या नाम है उसका, विनय या लाना, वो क्या कहता मोहम्मद रिजवान। है, एक्टर सारे भरे हुए हैं हमारी टीम में। ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंग्रेचुलेशन थैंक यू। इमरान, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स। ये बताइएगा कि आप जब आए थे दुबई में खेलने के लिए, तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है, आपको कंडीशंस का पता था? और मुझे ज़रा रोहित का बता दीजिएगा, ये कंटिन्यू जिस तरह की फॉर्म है, अब कितना क्रिकेट देख रहे हैं इनकी बाकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। और इनफैक्ट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। प्लान ये किया था कि अगर आप 15 के स्क्वाड में 2 स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करोगे, तो वो कुछ, अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते हैं, कहीं भी खेलते हैं, हम 2 स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करते ही करते, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये कंपटीशन था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। सिर्फ ऑब्वियस अगर बात आप थी, देखो तो स्पिनर्स हमने तो बंदा पहले 2-3 तीन रख के मैचेस में तो लेके एक ही जाता है। स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाए। सिर्फ इसी बिल्कुल। मैच में या इससे पहले वाले मैच में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फ़र्क है। मतलब अगर हम वहाँ की यार ये विकेट्स देखें और यहाँ की विकेट्स। यूजलेस एक्सक्यूजेज होते हैं भाई, कोई अगर आप प्लेयर हो ना तो हर कंडीशन में खेल हर सकते हैं। कंडीशन में जी, खेल, बाउंसी मिल गई तो स्पिन मिल गई, तो फिर आप किस चीज के किस प्लेयर चीज हो? के प्लेयर हो तो जी आप आप। प्रैक्टिस जब कर रहे होते हो तो आपको तो स्पिन की भी उतनी करते हो, बाउंस की भी उतनी करते हो, फास्ट ट्रैक की भी उतनी करते हो ना। जब हम्म। आपको एक्चुअल में वो खेलना पड़ता है तो आप कहते हैं जी मेरी ये कंडीशन नहीं है। ये फेलियर्स की एक्सक्यूज होते हैं ये। लेम एक्सक्यूजेज हैं भाई। देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप। सो आई फील दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई अनड्यू एडवांटेज या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। सॉरी, रोहित के ऊपर क्या? देखिए, अभी तो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का। अब मैं उससे पहले आपको क्या जवाब दूँ? और आप, अगर आपका कप्तान इस तरीके के टेम्पो के साथ बैटिंग करता है, तो इट जस्ट गिव्स अ वेरी गुड सिग्नल टू द ड्रेसिंग रूम कि वी वांट टू बी एब्सोल्युटली फेयरलेस एंड करेजियस। आप रनों से हम्म, इवैल्यूएट करते हो, हम इम्पैक्ट से इवैल्यूएट करते हैं। यही फ़र्क है कि आप स्टार्ट से इवैल्यूएट करते हो, हम इम्पैक्ट से इवैल्यूएट करते ऐसे हैं। ही है। आप एज जर्नलिस्ट, एज बड़ा एक्सपर्ट सिर्फ टेक्निकल। नंबर्स देखते हो, एवरेजेस देखते हो। लेकिन एज अ कोच, एज अ टीम, हम नंबर्स और एवरेजेस नहीं देखते कि हम किस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर इम्पैक्टफुल उसमें प्लेयर होना चाहिए। कप्तान सबसे पहले हाथ खड़ा करता है, तो उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है उस ड्रेसिंग रूम के लिए। Gautam, would it be right to say that you want the players to sort of play out of their comfort zone? And if that is the case, how are the players responding to that, you think? I think cricket is all about being out of your comfort zone. In fact, forget about cricket. Any international sport is about being out of your comfort zone, and that is how you grow. That is how you want to grow as well. If everyone is in their comfort zone, then there is stagnation. So I believe, and you've seen the results. I know you guys will keep going back to 3-0, yes, or 3-1 in Australia, but everyone in that dressing room is staying out of the comfort zone, be it the coaching staff, be it the players. And hopefully we continue to do what is important for Indian cricket and we can take Indian cricket forward. Mir, congratulations first Thank you so much. on entering the final. You have been a player and now you are a coach. Where do you want to see Team India as a coach? What's your target and what is the aim or what is the goal that you want to see Team India to be? Look, I'm someone who tries to stay as much as I can in present. And at the moment, all I can say is that the entire focus is going to be on the game, which is on the 9th. And then obviously there's a long-term vision, there's a long-term plan as well. But at the moment, it's only 9th. But after 9th, we can sit down and plan. But more importantly, we want to play a brand of cricket where we can ask players to go out there and be absolutely brave, courageous, and if ever in doubt, take a very, very positive route. And I've always said it, be it a T20 format, be it a 50-over format, we want to be a team which is absolutely fearless and where people can go out there and be brave. And that is how we want the team to go out there and in future play that kind of a cricket as well. As simple as it can get. मैं तो स्पीचलेस हूँ, शर्म आती है कि यार उनकी कैसी थॉट्स हैं क्रिकेट को लेकर और हमारी कैसी गंदी थॉट्स हैं। वही हम उसी डोमेन में रह के खेलने वाले प्लेयर्स हैं। सही बात की उसने, हम एवरेजेस देख रहे होते हैं जी, इसकी कितने की एवरेज है, इसके स्टैट्स क्या है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है,
भाई देखो Intent. इम्पैक्ट कितना है। अब फखर की आप एवरेज या वो नहीं देखते, रैंकिंग नहीं देखते, आप उसका इम्पैक्ट देखते हो। इम्पैक्ट देखते हैं और इंडिया में तकरीबन 5 से 6 उस तरह के प्लेयर हैं फखर जैसे, हमारे जो पास जस्ट एक है। जो ऐसे ही छिक्का है, लगाना चाहते हैं ऐसे ही है एट एनी टाइम, बिल्कुल ऐसे ही हमारे है। को, क्या मैं उनको कहूँ अब, 2 नंबर किंग, और वो सुर्खी बाबर, पाउडर लगा के वो आ जाता है मुंह पे, क्या नाम है उसका, विन है या लाना है, वो क्या कहता मोहम्मद रिजवान, है। एक्टर सारे भरे हुए हैं हमारी टीम में। ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगले और को टेक्निकल कैसे जवाब, टेक्निकल जवाब दिए, हमारे सवाल कुछ करो, जवाब कुछ आता जवाब आगे कुछ से। करते हैं जी, हम कुदरत का सीखने निजाम के है, मरहले से वो हैं। देखे ना, वो हो जाएगा ना, मुझे विन है या लाना है, यार क्या मैं कहूँ यार, एम्बैरेसिंग होती है कि इंडिया क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई कितनी है। ऊपर चली ऐसे गई ये है, फर्क नहीं रह गया, और हम लोग बहुत बस पीछे हमने रह गए वही हैं। दौर में एंजॉय किया, इंजमाम वाले दौर में। अच्छा, यूनुस एक टाइम खान होता जब, था कि इंडिया हार हार के थक गया था, ये उनके एक्स प्लेयर्स कहते हैं कि हम थक गए थे यार, कि हम तो जीतते ही नहीं है इनसे। लेकिन उस टाइम कंपेटिटिव मैच होता था वो कि भी चले लड़के हारते थे, अगर लड़के हारते थे हार, तो। लेकिन अब ये तो लोग तो खत्म हो गए सिंगल हैं। साइड गेम हो मैं गई है। इंडियन फैंस से शर्मिंदा हूँ कि यार वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखना चाहते हैं, एक अच्छा, हम दे ही नहीं पाते एक अच्छा मैच। वन साइडेड इंडिया कितने सालों से जीत रहा है। तो होपफुली हम अपने क्रिकेट को बेहतर करें, यही होप सो। यही कर सकते हैं यार, अब क्या करें, हम खुद तो जाके नहीं कर सकते। आप लोग भी दुआ करें, आपके हक में भी बेहतर है कि पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी होगी, तो अच्छे मैचेस आपको अच्छे भी इंडिया मैचेस में। पाकिस्तान मिलेंगे। तो ठीक है जनाब, इजाजत दें हमें, मिलते हैं फाइनल्स के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।